ये क्वेश्चन आईडी है 40503617। जेई मेन 7 जनवरी वाला पेपर है। आप पहले क्वेश्चन को देख लें और खुद से करने का प्रयास करें। ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली 12th के टॉपिक प्रकाश के ध्रुवण से है। अब देखो, जो प्रकाश होता है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, और विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है वो अपनी दिशा के लंबवत क्या करती है, कंपन करती है। तो अगर प्रकाश की दिशा ये है तो प्रकाश की दिशा के लंबवत वो कंपन करेगी। इसे ऐसे समझो कि मान के चलो ये पेन है और ये पेन क्या है, प्रकाश की दिशा है। तो ये जो इसके कण हैं, मतलब ये जो तरंग है वो इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं और इधर उधर इसके मतलब इस दिशा के लंबवत क्या करेगी, कंपन करेगी, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। और इसे बेसिकली इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, जैसे ये प्रकाश की दिशा है और ये एक सीधी लाइन और एक ये डॉट। अगर मान के चलो ध्रुवित प्रकाश क्या होता है कि अगर मान के चलो प्रकाश की दिशा ये है और उसके जो कण हैं वो केवल सीधी सीधी एक ही दिशा में कंपन करें, कहीं और ना करें। जैसे अगर कर रहे हैं तो ये ऊपर नीचे, या फिर कर रहे हैं तो ऐसे दाएं बाएं, मतलब एक ही दिशा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर ऐसे है तो बेसिकली इससे या इससे हम ध्रुवित प्रकाश को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर ऐसे ये जो एरो है वो प्रकाश की दिशा को करता है निर्धारित। अब यहाँ पर एक पोलराइज़र होता है। पोलराइज़र मतलब ध्रुवक। ध्रुवक मतलब वो प्रकाश को ध्रुवित करने का प्रयास करेगा। अब ये जो मान के चलो ध्रुवक है, अब ये अध्रुवित प्रकाश है। इससे जब हम ध्रुवक से गुजारते हैं तो ये एक ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता आई नोट है तो इसकी तीव्रता आधी रह जाती है, I0/2 रह जाती है। अगर क्योंकि हम जानते हैं कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो यानी आयाम जो हुआ वो तीव्रता के अंडर रूट के समानुपाती हुआ। अगर इसका अंडर रूट लेंगे तो ये A0 है, तो इसका A0/√2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं मेलस का नियम। मेलस का नियम क्या होता है कि मान के चलो यहाँ पर हमारे पास दो होते हैं, एक तो ध्रुवक होता है और एक विश्लेषक होता है। इसे ध्रुवक कहते हैं और इसे हम कहते हैं विश्लेषक। अब ये क्या काम करते हैं, ये अध्रुवित प्रकाश है। ये अध्रुवित प्रकाश जब इस ध्रुवक से गुजरेगा तो ये एक समतल ध्रुवित प्रकाश में हो जाएगा, जिसमें तल के जो कंपन होंगे वो ये होंगे। अब यह जब दूसरे ध्रुवक से गुजरेगा जिसकी जो एक्सिस है यानी जिसकी जो अक्ष है वो इससे थीटा कोण बनाती है। मान के चलो ध्रुवक की अक्ष ये है तो विश्लेषक की अक्ष कुछ ऐसे होगी, यानी किसी इससे ये थीटा एंगल बनाएगी। तो ये जो थीटा एंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो प्रकाश निकलने वाला ये होगा। इसकी जो इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, वो कितनी होगी, I0 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जो हम I0 लेंगे वो ध्रुवित प्रकाश होगा, अध्रुवित नहीं। अध्रुवित की 2I0 से I0 हो जाएगी। और इसी प्रकार अगर आयाम देखें तो आयाम क्या होता है, इसके अंडर रूट के समानुपाती होता है। तो आयाम क्या होगा, √2 A0 और A0 cos थीटा। देखो, अगर क्वेश्चन में ध्रुवित और अध्रुवित की प्रकाश की बात नहीं की गई हो और उसमें मूल प्रकाश की तीव्रता कुछ घटाई बढ़ाई गई हो, तो जो मूल प्रकाश लेते हैं हम बेसिकली ध्रुवित प्रकाश लेते हैं, उसे अध्रुवित नहीं लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि मान के चलो ये एक अध्रुवित प्रकाश है और ये ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट हो जाता है पोलराइज़र से। तो इसका जो आयाम बेसिकली जब भी हम गुजारते हैं तो हम आयाम के रूप में उसे सदिश योग करते हैं। जैसे इसका आयाम टोटल अगर A0 है तो इसका जो आयाम होगा, यानी कि जो कण के में जो माध्यावस्था होती है उससे अधिकतम विस्थापन होता है आयाम,
तो जो आयाम है उसे हम अगर दो एक्सिस में डिवाइड करें, जैसे 80 में कर लिया, 80 में कर लिया, ऑब्वियस है समान होगा क्योंकि कण के कंपन करने की दिशा दोनों एक्सिस में समान होगी। तो उन दोनों का सदिश योग कितना होगा, √80² + 80², यानी कि कितना होगा √280। √280 बराबर क्या होना चाहिए, A0 इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि सदिश योग है। तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, A0/√2। तो I जो है वो A के वर्ग के समानुपाती होता है, तो IT क्या हो जाएगा, ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है एक ध्रुवक विश्लेषक युग्म है। ये बेसिकली ये जो मैंने बताया था, इसमें ध्रुवक और एक विश्लेषक होता है, तो ये इसे युग्म कहते हैं। तो ध्रुवक विश्लेषक युग्म को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि विश्लेषक से निकलकर आने वाले प्रकाश की तीव्रता मूल प्रकाश की 10% है। यदि इस युग्म में प्रकाश का अवशोषण ना होता हो तो विश्लेषक को कितने मान के कोण से घुमाने पर उससे बाहर आने वाले प्रकाश की तीव्रता 0 हो जाएगी। अब ये ध्रुवक है और ये विश्लेषक है, और यहाँ पे कहीं भी ध्रुवित प्रकाश या अध्रुवित को स्पेशलाइज नहीं किया गया या उसके बारे में नहीं बताया गया। तो देखो ये अध्रुवित प्रकाश था, ये ध्रुवक से निकलकर समतल ध्रुवत प्रकाश में बदला जिसकी तीव्रता कितनी है, I0 है। और ये विश्लेषक है जिससे ये गुजरा और इसकी ये IT है। और ये हमें दी हुई है कि ये जो है वो मूल प्रकाश की यानी I0 की कितनी है, 10%। तो IT हमने कैलकुलेट कर ली, क्या I0 × 10/100 बराबर I0/10। अब हमें बेसिकली क्या निकालना है कि सेकंड कंडीशन निकालनी है कि जिससे वो जब बाहर निकले तो तीव्रता 0 हो जाए। इसके लिए हमें पहले थीटा चाहिए होगा, थीटा के लिए ही हम ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो IT बराबर बेसिकली मेलस के नियम क्या कहता है कि मेलस के नियम से IT बराबर होता है I0 × cos²θ, जहाँ पर जो I0 होता है वो सेकंड नंबर पे जो बीच में प्रकाश की तीव्रता होती है, या फिर हम कहें समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता होती है। ये I0 है समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता। तो यहाँ से हमें cos² निकल जाएगा क्योंकि I0 से I0 कट गया 1/10, तो cos θ कितना आ गया 1/√10। अब हमें दिया हुआ है कि cos θ हमारे पास निकल गया कि मतलब जो पहले एंगल था थीटा, तो उसका cos θ बराबर 1/√10 है। अब ये ध्रुवक है और ये विश्लेषक है। हमें बेसिकली इसको पहले से ही थीटा कोण घुमा हुआ है, हमें अल्फा कोण और घुमाना है जिससे कि तीव्रता इसकी क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी कि cos θ क्या करना है, 0 करना है। तो cos θ 0 कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 90 होगा। थीटा 90 है तो जो अल्फा होगा वो कितना होगा, 90 - θ। अब हमें बेसिकली 90 - θ कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए देखो थीटा बराबर हमारे पास है cos इनवर्स 1/√10। अब जो 1/√10 है वो 0 से 1/2 के बीच में है। थीटा का मान 90 से 60 के बीच में होगा। तो जो cos 60 है वो 1/2 है और cos 90 जो है वो 0 है। अब हमें अगर इससे 90 - θ निकालना है तो पहले पूरे में से 90 माइनस कर लेंगे। तो 90 - 90, थीटा -90, 60 - 90। तो 90 - 90 0 हो जाएगा, थीटा -90 रहेगा और 60 - 90 -30 रहेगा। अब पूरी इक्वेशन को हम माइनस से गुणा कर देंगे। जब भी हम असमिका मतलब जिसमें ये बड़ा या छोटे के साइन लगते हैं उसमें माइनस से गुणा करते हैं तो उसके चिन्ह जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। यानी ये है तो ये हो जाएगा और ये है तो उसका ये हो जाएगा, और बराबर है तो बराबर लग जाएगा, है ना। तो अब जब हमने माइनस से गुणा किया तो ये 0 हो गया, ये 0 ही रहा क्योंकि -0 या +0 एक ही बात है। 90 माइनस ये थीटा -90 था वो 90 - θ हो गया और -30 हो गया। यानी कि जो 90 - θ है वो 0 से 30 के बीच में होगा, जो कि क्या है अल्फा। यानी हमने इतना कोण घुमाया और 90 - θ 0 से 30 के बीच में हो। यहाँ पे ऑप्शन में केवल 18.4 ही है जो 0 से 30 के बीच में।